नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सूत्रधार द डायलॉग में आप सभी का। और जैसा हम आपसे कहते हैं कि ये चैनल कुछ अलग है, पूरी विनम्रता से, तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये अलग क्यों है। आज संवाद की कड़ी में हम जिस बेहद इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं वो प्रत्यक्ष उदाहरण के साथ कर रहे हैं। रिसेंटली इंदौर जाना हुआ और हमें पता चला कि वहाँ एक ऐसे रिटायर्ड सैन्य अधिकारी हैं जिनकी उम्र 100 वर्ष हो चुकी है, यानी वो जिंदगी की सेंचुरी लगा चुके हैं। कर्नल एस दवे, उनसे हम मिले तो मन में ये सवाल था कि आखिर 100 साल जीने के लिए, 100 साल से ज़्यादा जीने के लिए वो पूरी तरह फिट एंड फाइन है, एकदम बेहतरीन, सैर करते हैं, मिलते जुलते हैं, नो व्हील चेयर्स, नो सहारे की ज़रूरत, सब कुछ बहुत ज़बरदस्त। तो ये सवाल मन में था कि 100 साल जीने के लिए आखिर क्या होना चाहिए। फिर हमने जानने की कोशिश की कि दुनिया में आखिर सबसे ज़्यादा 100 साल की उम्र पूरी करने वाले लोग कहाँ हैं। तो जब ये आंकड़ा हमें मिला, पता चला ये है जापान। जापान में जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ 1,20,000 लोग हैं जो 100 साल से अधिक की उम्र पूरी कर चुके हैं। और वहाँ का एक द्वीप है ओकिनावा, जिसे ब्लू जोन कहा जाता है क्योंकि वहाँ दुनिया में शायद सबसे अधिक 100 साल पूरी करने वाले लोग हैं। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इनमें महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। कुछ नियम हैं इसके। जापान की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं हारा हाचीबू। हारा हाचीबू का मतलब होता है कि जितनी भूख लगी है उसका 80% भोजन करना। मछली जाहिर है क्योंकि समुद्र के किनारे, जापान की अगर हम बात करें तो एक समुद्र के किनारे बसे हैं अधिकांश वहाँ के शहर, तो समुद्री जो जीव हैं उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन शैवाल और इस तरह की चीज़ें जो हैं, जिसको आप कह सकते हैं वेजिटेरियन, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में लेते हैं। और ये उनके स्वस्थ रहने का एक महत्वपूर्ण कारण है। इकिगाई, एक ये शब्द इसने मुझे बहुत आकर्षित किया क्योंकि मैं जब कर्नल एस दवे से मिला तो ये चीज़ मैंने बिल्कुल पाई उनकी पर्सनैलिटी में। इकिगाई का अर्थ है जीवन का एक बहुत स्पष्ट उद्देश्य होना, ऑब्जेक्टिव होना। मैं क्या हूं, कहां मुझे जाना है। आप याद कीजिए, हम में से अधिकांश लोग सुबह उठते हैं तो आपको कोई चीज प्रेरित करती है, इतने बजे पहुंचना है, और नहीं 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 जल्दी 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 जल्दी, एक उत्साह गुनगुनाते हुए, ब्रश करते हुए। अधिकांश लोग ये उम्मीद करते हैं कि संडे कब आएगा, वीकली ऑफ कब आएगा। हाँ, फैमिली के साथ जब जाना होता है या दोस्त के साथ, तब देखिए गुनगुनाना, तमाम डीओ लगाना, मस्ती करना, लेकिन ये प्रेरणा का अभाव है। तो इकिगाई जो है वो बताता है कि आपके जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। भारत में 100 साल पूरे करने वाले लोगों की संख्या करीब करीब 29,000 के आसपास है, जो आबादी के मान से बहुत कम है, बहुत कम है। हम दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं और इसमें भी ग्रामीण जीवन में ऐसे लोगों की संख्या सबसे अधिक है। हालांकि आधुनिक मेडिकल व्यवस्थाओं ने जीवन का ये जो एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसे हम कहते हैं, आयु बढ़ने की दर बढ़ाई है, लेकिन ये फिर भी इतनी नहीं हुई है। कभी 70, 75, बहुत हुआ तो 80, 82, 85, लेकिन 100 साल पूरे करने वाले लोग अभी भी इस देश में गिने चुके हैं। एस दवे साहब से हमने पूछा कि साहब क्या वजह है, क्यों इतनी उम्र तक आप सहज रूप से पहुंच गए। तो उन्होंने बिल्कुल जापानीज़ थ्योरी को फॉलो किया। उन्होंने कहा मैं वेजिटेरियन हूँ पूरी तरह से, और वेजिटेरियन होने के साथ मैंने ध्यान को अपनी जीवन पद्धति का एक हिस्सा बनाया। और उन्होंने कहा जब मैं ध्यान में बैठता था तो मुझे अपनी ज़िंदगी की घटनाएं जो आने वाली भी थीं वो भी बहुत साफ दिखती थी। उन्होंने एक किस्सा सुनाया। मैं तो जानता नहीं था ये सब चीज़ें, मगर मेरे को जब सोकर उठा तो लगा कि मेरे को गला कोई दबा रहा है।
मैं भाई के, मेरा भाई था वहाँ, कज़न था मेरा वहाँ, जी। उनके यहाँ मैं सो रहा था। हम्म, थका हुआ होऊंगा ज़रूर, अच्छी नींद आई थी। हाँ, पॉलिटिकल ऑफिसर की जीप थी, हम्म, उसमें आया था। हम्म, और जब वापस गया हम्म, तो साहब, क्योंकि मुझे मालूम था कुछ गड़बड़ होने का है, हाँ, मैं बिल्कुल तैयार था इसके लिए। हम्म, मैंने जीप को पहाड़ के नीचे वैली में जाते देखा, बिल्कुल देखा मैंने। और सडनली आई फाउंड कि करीब 25-30 फुट गए होंगे, एक छोटा सा पेड़ था, उसकी टहनी जीप के टायर और बम्पर के बीच में आ गई और हम बच गए। मेरे साथ 7 लोग थे, वो तो चिल्ला रहे थे कि मर गए मर गए मर गए। मैंने कहा घबराओ नहीं, तुम लोग सब ठीक ठाक हो। वो उनकी जीप की गाड़ी थी। अब जीप को रिकवरी कैसे करेंगे साहब, आपके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ। जी। रस्से थे नहीं हमारे पास। हम्म, मैं साहब, वहाँ पर एक बेल होती है, अच्छा, वो बिल्कुल रस्से की तरह मजबूत। बेल होती है, अच्छी मोटी रहती है, हाँ। उसको उनने काटी, हम्म, उसको बांधा और खींच ली। इकिगाई एक बहुत साफ ऑब्जेक्टिव है, जिंदगी का एक उद्देश्य है। तो सवाल ये भी है, क्या आप 100 साल जीना चाहते हैं? कई बार तो हम नाराज और दुखी होकर कह देते हैं कि बहुत हो गया यार, बहुत हो गया, कल उठाना हो तो आज उठा लें। ना भैया, तो रुकिए, ठहरिए। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और जिंदगी मिली है तो इसको कुछ इस तरह से, इस अंदाज में आगे बढ़िए कि जैसे क्रिकेट के मैदान में जब कोई खिलाड़ी शतक लगाता है तो हम तालियां बजाते हुए खड़े होकर ये करते हुए उसका इस्तकबाल करते हैं। ऐसे आप और हम भी हों, ईश्वर करे, लेकिन ये सोचने से नहीं होगा। इसके लिए बहुत कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसका जिक्र हमने आपसे किया है। कि कैसा लगा आपको ये हमारा चैनल? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार फिर एक सब्जेक्ट के साथ आपसे मिलेंगे। नमस्कार।